मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना एक शुद्धि पत्र निकाला है। आप लोगों के लिए 50 पोस्टें और बढ़ा दी हैं। मतलब 60 प्लस 50 जो कल बढ़ चुकी थी वो हो चुकी टोटल मिलाकर 110 पोस्टें। जय हिंद बेटा, कैसे हैं सभी लोग। और आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी जो कल आई थी लेकिन आज आपके सामने हम डिस्कस कर रहे हैं, और वो खुशखबरी ये है कि यहां पर एमपीपीएससी अर्थात मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना एक शुद्धि पत्र निकाला है, और वो शुद्धि पत्र में आप लोगों के लिए 50 पोस्टें और बढ़ा दी हैं। 50 पोस्टें और बढ़ा दी मतलब ये कि पहले थी 60 पोस्टें और अब हो चुकी हैं लगभग 110। मतलब 60 प्लस 50 जो कल बढ़ चुकी थी वो हो चुकी टोटल मिलाकर 110 पोस्टें। यानी आप लोगों के लिए अभी 110 हो चुके हैं, लेकिन ये विश्वास मान के चलिए कि यहां पर अभी यही पोस्टें कुल मिला के जो बढ़ने वाली पोस्टें हैं वो टोटल 200 बढ़ेंगी। यानी 260 प्लस के लिए एमपीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराएगी। कुछ ही दिन पहले यहां पर लोक सेवा आयोग की ही एक सूचना थी जो यहां पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दी है कि अभी हमारे पास में धीमे धीमे पोस्टें आती जा रही हैं, और मार्च यानी 31 मार्च तक की यदि बात करें तो यहां पर 31 मार्च तक पोस्टें आपके सबके सामने होंगी और अच्छी खासी पोस्टें बढ़ाई जाएंगी। यहां पर हम देखें कि पोस्टें बढ़ा दी गई हैं, लेकिन किस किस डिपार्टमेंट में पोस्टें बढ़ाई हैं। तो सबसे पहले यदि आपको याद होगा कि 60 पोस्टें आपके सामने आई थी, वो 60 पोस्टों में यहां पर हमें दिखाई देता है कि पहले आपकी डीसी की पोस्ट आई थी, दूसरी आई थी डीएसपी की पोस्ट, और तीसरी आई थी आपकी यहां पर नगर पालिका अधिकारी की पोस्ट आई थी खा ग्रेड की। यानी तीनों पोस्टें ही आपकी द्वितीय श्रेणी की पोस्टें थी। और यहां पर जो अब की बार यानी 50 पोस्टों का जो शुद्धि पत्र उन्होंने निकाला है, उन पोस्टों में अगर हम देखें तो थोड़ा सा क्या कौन कौन सी डिपार्टमेंट निकाल दी इस पर नजर डालिए थोड़ा सा। यहां पर आप देखेंगे कि पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, ये विभाग का नाम क्या है, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। ठीक, इसके लिए सहायक संचालक प्रशासन या सहायक संचालक प्रशिक्षण की पोस्ट निकाली उन्होंने। पोस्ट भले ही यहां पर कम है, अनरिजर्व पोस्ट में हम देखें एक है, टोटल पोस्ट की संख्या एक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहां पर पोस्ट तो बड़ी, कम से कम नंबर ऑफ पोस्ट तो बड़ी है ना। दूसरी बात, यहां पर वित्त विभाग में देखिए, वित्त विभाग में आपके सामने यहां पर 4 कहना चाहिए, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश वित्त सेवा की 11 पोस्टें हैं। 11 पोस्टें अनरिजर्व में हैं, जिसमें से एससी की 3 है, एसटी की 5 है और ओबीसी की 1 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस की 6 पोस्टें हैं। यानी इस प्रकार से आपके सामने जो पोस्ट निकाली, महिलाओं के लिए 4, 1, 2, ये जनरली जो कहना चाहिए कि डिवाइडेशन होता है सभी के बीच में, वो पोस्टें हैं। तो यहां पर वित्त विभाग में मध्य प्रदेश वित्त सेवा सेकंड क्लास की पोस्ट है आपकी। दूसरा, सहायक संचालक स्थानीय निधि सम परीक्षा, सहायक संचालक स्थानीय निधि सम परीक्षा की पोस्ट आई है। और यहां पर एसटी में पोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, एसटी में पोस्ट है और पोस्ट की संख्या आप देखें टोटल 1 है, और एसटी में भी एक ही पोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी है। और इसमें अभी हमारे समझ में जो आ रहा है कि अभी इस वाले डिपार्टमेंट में पोस्टें बढ़ना चाहिए। क्लियर। तीसरी बात, वित्त विभाग में ही देखें तो मध्य प्रदेश अधीनस्थ लोक सेवा, मध्य प्रदेश अधीनस्थ लोक सेवा की पोस्ट है, जिसमें पोस्ट की संख्या है अनरिजर्व के लिए 16, एससी के लिए 2, यानी टोटल पोस्ट की यदि बात करें तो टोटल इसमें पोस्ट है आपकी 22। क्लियर। टोटल पोस्ट कितनी है, 22 पोस्टें हैं, किसमें, मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा। लेकिन अभी आपके सामने यहां पर कौन कौन सी डिपार्टमेंट की बात की हमने, सिर्फ आपको देखें तो पहले जो एसडीएम वगैरह की पोस्ट थी अर्थात डीसी की, डीएसपी की और नगर पालिका की जो पोस्ट निकली है खा ग्रेड की, ये 3 डिपार्टमेंट ये हुए। दूसरी बात, यहां पर अगर नगर पालिका डिपार्टमेंट की बात करें तो गा ग्रेड की यानी तीसरे नंबर की बात करें, तृतीय श्रेणी की बात करें तो वो अभी आने के चांसेस बढ़ रहे हैं। दूसरा, नायब तहसीलदार के जो पद हैं, नायब तहसीलदार के पद भी अभी बढ़ने वाले हैं। तो ऐसा मान के चलिए कि 200 पोस्टें और आपके सामने आ सकती हैं। मतलब कुल मिला के हमारे सामने अगर देखें 260 प्लस पोस्टों के लिए एग्जाम कंडक्ट होगी। इसलिए निराशा होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल निराश मत होइए। बस ये चीज देखिए कि जो नया सिलेबस आया है उस नए सिलेबस के आधार पर जो आपकी तैयारी होना चाहिए वो तैयारी हो रही है कि नहीं।
क्लियर ना बात। और बेनिफिट ये है कि चूंकि पुराने और नए इस नए सिलेबस में लगभग बराबर हो चुके हैं, इसीलिए यहां पर घबराने की भी कोई आवश्यकता नहीं। कंपटीशन बहुत अच्छा है, बस ये है कि आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है कि नहीं चल रही है। इसके लिए आप बकायदा टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज के साथ साथ यहां पर कौटिल्य एकेडमी के द्वारा नए सिलेबस के अनुसार जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह पर। और इसके साथ साथ उन बच्चों के लिए जो यहां पर सीनियर हो चुके हैं, उन बच्चों के लिए भी कुछ प्लान किया जा रहा है कि वो टॉपिक जो कि एक्स्ट्रा हैं, पुराने सिलेबस से एक्स्ट्रा हैं, उन टॉपिक के लिए भी अलग से क्लास कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक, तो तीनों चीजें सामने हैं। एक तो टेस्ट पेपर जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बड़े अच्छे चेक कर सकते हैं। दूसरा, ऑफलाइन ऑनलाइन नए सिलेबस के अनुसार क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप जितनी जल्दी हो सके अपना एडमिशन लेकर आप इसको तैयारी के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरा जो हमने आपको बताया है कि यहां पर जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए नए सिलेबस के अनुसार जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उनके लिए भी क्लास स्टार्ट करवाई जाएगी। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं यहां पर एग्जाम की तैयारी के लिए, और बड़े अच्छे से मेहनत करिए, जी तोड़ मेहनत करिए, क्योंकि कुछ ही दिन का समय बचा है और इस मेहनत का आधार यही होगा कि भविष्य आपका बहुत सुनहरा होगा। क्लियर? तो जय हिंद, जय भारत।